आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसले की, जो सीधे तौर पर विधवाओं के अधिकार और पारिवारिक पेंशन से जुड़ा हुआ है। यह फैसला खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है जो पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करना चाहती हैं। दरअसल मामला यह था कि एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन मिल रही थी। बाद में उस महिला ने पुनर्विवाह कर लिया। इसके बाद मृत कर्मचारी के माता पिता ने यह दावा किया कि अब विधवा को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए और फैमिली पेंशन उन्हें दी जाए। यही विवाद दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या किसी विधवा के पुनर्विवाह करने के बाद उसका पारिवारिक पेंशन पर अधिकार खत्म हो जाता है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन नियम 1972 के नियम 54 का विस्तार से अध्ययन किया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि फैमिली पेंशन कोई विरासत नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका मकसद मृत कर्मचारी के आश्रित को आर्थिक सहारा देना है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विधवा निस्संतान है, यानी उसके कोई बच्चे नहीं हैं, तो केवल पुनर्विवाह के आधार पर उसकी फैमिली पेंशन बंद नहीं की जा सकती। नियम 54 के तहत जब तक उसकी आय निर्धारित सीमा से कम है, तब तक उसे पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी, भले ही उसने दोबारा शादी कर ली हो। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि माता पिता का अधिकार तभी बनता है जब मृत कर्मचारी की पत्नी या बच्चे जीवित न हों या फिर वे पेंशन के लिए पात्र न हों। अगर विधवा पात्र है तो माता पिता पेंशन की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पुनर्विवाह को पेंशन रोकने का आधार बनाना न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि यह महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान के भी खिलाफ है। महिला को दोबारा जीवन शुरू करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यह फैसला सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में आज भी यह धारणा बनी हुई है कि विधवा अगर दोबारा शादी करती है तो उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि निस्संतान विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी फैमिली पेंशन मिलती रहेगी, बशर्ते वह नियमों के तहत पात्र हो। यह निर्णय लाखों सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला न सिर्फ कानूनी रूप से सही है, बल्कि यह महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और आत्मसम्मान को भी मजबूती देता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें